जय माता रानी जी की। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन और समाज से गहराई से जुड़ा है। आपने अक्सर सुना होगा कि माता पिता के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच है? आइए इस विचार को गहराई से समझते हैं। हमारी संस्कृति में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि माता पिता के गलत कार्यों का परिणाम उनके बच्चों को झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई माता पिता अनैतिक काम करते हैं, जैसे बेईमानी, धोखाधड़ी या किसी का दिल दुखाना, तो इसका असर उनके परिवार पर पड़ सकता है। बच्चे जो उनके कर्मों में शामिल नहीं होते, फिर भी समाज के नज़रों में या परिस्थितियों के कारण कष्ट उठाते हैं। मान लीजिए एक पिता ने अपने व्यवसाय में धोखा किया और उनकी सजा उनको जेल के रूप में मिली। अब उसका बच्चा जो पूरी तरह निर्दोष है, पाठशाला में दोस्तों के ताने सुनता है। लोग उस बच्चे को भी उसी नज़र से देखते हैं जैसे उनके पिताजी को। यहाँ बच्चे ने कोई गलती नहीं की, फिर भी समाज के बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये उचित है? शायद नहीं, लेकिन ये समाज का सच है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे हमेशा अपने माता पिता के कर्मों की सजा भुगते? नहीं, कई बार बच्चे अपने माता पिता की गलतियों से सीख लेते हैं और बेहतर इंसान बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता ने गलत रास्ता चुना है, तो बच्चे उसे प्रेरणा लेकर मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का रास्ता चुन सकते हैं। ये बच्चे अपने परिवार का नाम फिर से ऊंचा कर सकते हैं। हमारी पुरानी कहानियों और ग्रंथों में भी हमें यही सीख मिलती है। महाभारत में अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन की वीरता को आगे बढ़ाया। भले ही उन्हें कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म का फल भले ही अगले पीढ़ी तक जाए, लेकिन हमारे पास मौका होता है कि हम अपने अच्छे कर्मों से उसका जवाब दें। माता पिता के कर्मों का असर बच्चों पर पड़ सकता है, लेकिन ये बच्चे की नियति नहीं है। हमें अपने कर्मों से अपनी राह खुद बना सकते हैं। अगर माता पिता गलत करते हैं, तो बच्चे को चाहिए कि वो उससे सीख ले और सही रास्ता चुने। और माता पिता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके कर्म न केवल उनके बल्कि उनके बच्चे के भी भविष्य को प्रभावित करते हैं। जय माता दी।